अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आपकी टोटल सर्विस 9.5 साल की या फिर उससे ज्यादा की हो जाती है, तो फिर उसके बाद आप ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, ये आप एक साथ विड्रॉ नहीं कर सकते, इसको नहीं निकाल सकते। इसके बदले आप जो है एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। जब आप 58 ईयर के होंगे तो आपको ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलेगी हर महीने। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत आपको ईपीएफओ हर महीने पेंशन देगा। मिनिमम पेंशन 1000 रुपए है। बाकी जब आपकी पेंशन कैलकुलेट होती है तो उस समय देखा जाएगा, ईपीएफओ कैलकुलेट करता है कि आपकी टोटल सर्विस कितने साल की थी और कितना कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन अकाउंट में जमा हुआ है। उसके हिसाब से आपकी पेंशन जो है तय होती है और हर महीने ईपीएफओ की तरफ से पेंशन जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अब ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए आपको जो है एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म का नाम है मंथली पेंशन फॉर्म 10D। अब काफी सारे जो मेंबर्स हैं जब मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं, उसके बाद उनका जो क्लेम है, उनका जो फॉर्म है, ईपीएफओ की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिमार्क में मेंशन करता है ईपीएफओ कि प्लीज इंक्लूड नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या फिर जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नोट अटैच। और यहां पर काफी सारे जो मेंबर है उनको समझ में नहीं आता कि भाई मेरे को कौन सी जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है अटैच करनी है, कहां पर अटैच करनी है, और ये नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है कैसे भरते हैं, कहां से ये मेरे को मिलेगी। तो अगर आपने भी या फिर आपके फैमिली मेंबर ने किसी ने भी जो है मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई किया था या फिर किया है और उनका जो है क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है, ईपीएफओ की तरफ से रिमार्क में दिया गया है कि प्लीज अटैच नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या फिर जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नोट इंक्लूड नोट अटैच, तो कैसे आप आपका जो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है उसको अटैच कर सकते हो, कहां पर अपलोड करना पड़ेगा, क्या है ये नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर उसको फॉलो करते हो तो आपका मंथली पेंशन फॉर्म 10D जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा, ईपीएफओ की तरफ से सेटल कर दिया जाएगा। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है इसी कारण से कि आपने नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है अटैच नहीं करी, जमा नहीं करी, इंक्लूड नहीं करी, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब भी कोई नया अपडेट आता है सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूं। अब मैं आपको जो है अच्छी तरह से समझा भी देता हूं और आपको दिखा भी देता हूं जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। मैं आपको लेकर चलूंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, सेम स्टेप आप जो अपने मोबाइल से फॉलो करके अपने मोबाइल से भी सारे काम कर सकते हो। क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में या फिर जो है लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और आपको यूएन सर्च करना है। तो ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उसका लिंक आ जाएगा यूनिफाइड पोर्टल -mem.epfindia.gov.in। इसको ओपन कर लेना है। जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहां पर देखिए रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। तो यहां पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन करके साइन इन कर लिया है और यहां पर देख सकते हो सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है। अब सबसे पहले मैं आपको जो है क्लेम रिजेक्ट रिमार्क दिखा देता हूं। तो यहां पर जो है ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर ट्रैक क्लेम स्टेटस का जो ऑप्शन है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने जो है फॉर्म 10D 2 बार अप्लाई किया था और यहां पर रिमार्क दिया है, देख सकते हो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नोट इंक्लूड, और यहां पर देख सकते हो क्लेम रिजेक्टेड नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नोट अटैच। तो अगर आपका भी जो है क्लेम इसी रिमार्क से रिजेक्ट हुआ है तो आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखा देता हूं। तो आपको जो है मेरे स्क्रीन पर जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको भरकर ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप अपलोड कर सकते हो। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको ये भरना है, कैसे फिल करना है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कहां पर आपको ये अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद बताऊंगा कहां से आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
सबसे पहले क्या करना है, यहां पर देखिए आई है तो यहां पर आपको अपना नाम मेंशन करना है। जो भी आपके पीएफ अकाउंट में नाम है, जो भी आपके आधार कार्ड में जो नाम है, आधार कार्ड में जो नाम है वही आपके पीएफ अकाउंट में होगा। तो यहां पर आपको जो है अपना पूरा नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम या फिर आपका जो हस्बैंड है उसका नाम यहां पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहां पर देखिए रेजिडेंस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको आपका कंप्लीट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है वो कंप्लीट एड्रेस जो है इस बॉक्स में आपको कंप्लीट मेंशन कर देना है। आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहां पर आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहां पर आप कौन सी कंपनी में काम करते थे, आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है कहां पर आप काम करते थे, तो उस कंपनी का नाम यहां पर आपको मेंशन कर देना है, पूरा नाम मेंशन करना है। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप पता कर सकते हो कंपनी का नाम क्या है अगर आपको कुछ डाउट है तो। ठीक है, तो यहां पर आपको अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है। जो आपका पीएफ अकाउंट नंबर है वो यहां पर आपको मेंशन करना है। अब पीएफ अकाउंट नंबर भी कहां से पता कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए आपने कंपनी कब छोड़ी है उसकी कंप्लीट डे मंथ ईयर आपको यहां पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको जो है डेट मेंशन कर देनी है और यहां पर आपको अपना नाम सिग्नेचर मेंशन कर देना है, बस। अब देखिए नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि आप कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रहे हो, आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आप जो है प्रेजेंट में किसी भी जगह एम्प्लॉय नहीं है, कहीं पर भी आप जो है काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो आपको पेंशन मिलती है ना वो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट में ना होने की वजह से, यानी कि कहीं पर भी आप काम नहीं कर रहे हो, कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हो, आप रिटायर हो गए हो, उसकी वजह से जो है आपको पेंशन दी जाती है सरकार की तरफ से। और यहां पर देखिए साफ साफ एक लाइन मेंशन कर रखी है कि इन केस ये जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का, तो अगर ये डिटेल अगर गलत साबित होती है तो ईपीएफओ के पास अधिकार है आपसे जो है पेंशन वापस लेने का पूरा इंटरेस्ट के साथ। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ना ये आप एक तरह से बोल सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, आप ईपीएफओ को लिख के बता रहे हैं, उनको जो है कह रहे हैं कि भाई मैं कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरी पेंशन चालू कर दीजिए। और इस नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है, किसी के भी साइन कराने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल जो मैंने बातें बताई, यहां पर आपको अपना नाम मेंशन करना है, यहां पर आपके हस्बैंड का या फिर आपके फादर का नाम मेंशन करना है, यहां पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड में है, यहां पर आपकी कंपनी का पूरा नाम मेंशन कर देना है, यहां पर आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर पूरा मेंशन कर देना है, यहां पर आपने कंपनी कब छोड़ी वो डे मंथ ईयर मेंशन कर देना है और यहां पर डेट मेंशन कर दीजिए। जब भी आप ये फॉर्म अपलोड करोगे उस दिन की तारीख यहां पर डाल दीजिए और यहां पर आपको अपना नाम और सिग्नेचर आपको करने हैं। ठीक है, तो ये है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं कहीं पर भी काम नहीं कर रहा हूं, मेरी पेंशन जो है चालू की जाए। ये जो फॉर्म है ना, ये जो सर्टिफिकेट है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये आपको कब कहां पर अपलोड करनी है चलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ में आ गई। अब इसको मैं बंद कर देता हूं और यहां पर मैं ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है वहां पर आ गया हूं। अब यहां पर देखिए व्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर सर्विस हिस्ट्री पर जाते हैं। तो यहां पर आपको आपकी कंपनी का जो नाम है ना, एस्टेब्लिशमेंट नेम, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो एस्टेब्लिशमेंट नेम, यहां पर कंपनी का नाम दे रखा है। और मैंने आपको बताया था कि पीएफ मेंबर आईडी कैसे पता कर सकते हो, तो यहां पर देखिए मेंबर आईडी, तो ये जो है ना ये आपकी पीएफ मेंबर आईडी है और ये जो है कंपनी की आईडी है। तो जहां पर पीएफ अकाउंट नंबर पूछ रहा था ना, वहां पर आपको ये जो है पीएफ मेंबर आईडी मेंशन करनी है और जहां पर कंपनी का नाम मैंने बताया था कि कंपनी का नाम मेंशन करना है, तो वहां पर यहां पर जो नाम रहता है कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट का वो आपको मेंशन करना है। क्लियर? अब चलिए मैं होम पर क्लिक कर देता हूं, तो होम पेज पर आ गए हैं। अब ये जो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है ये कैसे आपको अपलोड करनी है, तो इसके लिए देखिए ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D का जो फॉर्म है ये मैं जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम जो है फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं मंथली पेंशन के लिए। अब यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट नंबर पूरा मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर फिर जो है कर लेते हैं वेरीफाई। तो यहाँ पर मैंने पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया और यहाँ पर वेरीफाई का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करते हैं, यस कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर, और यहाँ पर एक बॉक्स है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है हम मंथली पेंशन फॉर्म 10D ये अप्लाई करते हैं। जब ये सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें जो है आपका जो बैंक अकाउंट है उसका या तो पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी रहती है, और वो जो है हमें जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। आप क्या करना है, जो आपके बैंक का जो या तो पासबुक की जो स्कैन कॉपी है या फिर चेक की जो स्कैन कॉपी है उसको लीजिए, और ये जो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है इसको लेकर दोनों को जो है मर्ज कीजिए, एक जो है जेपीजी फाइल बना लीजिए। और जब एक जेपीजी फाइल बन जाए दोनों को स्कैन कर लीजिए एक साथ, ठीक है, या फिर दोनों की जो है एक साथ फोटो कैप्चर कर लीजिए और फिर उसको जो है आप यहां पर अपलोड कर दीजिए। तो यहां पर आपको चूज फाइल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहां से आपको अपलोड करना रहेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा भी देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने जो है दोनों फाइलों को जो है मर्ज कर दिया है, एक जो है जेपीजी फाइल मैंने बना दी है। यहां पर देख सकते हो ऊपर जो है ये है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मैंने जो है यहां पर लगा दी है, और नीचे जो है चेक यहां पर लगा दिया है। अब इसमें जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि भाई चेक ऊपर होना चाहिए या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नीचे होनी चाहिए। आप चाहे तो चेक ऊपर भी कर सकते हो और जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नीचे भी कर सकते हो, या फिर जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऊपर भी कर सकते हो, या फिर जो है चेक जो है नीचे कर सकते हो, अपने हिसाब से आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपको जो है एक जेपीजी फाइल बनानी है, ठीक है। और इसका जो साइज है ना वो आपको कितना रखना है यहां पर बताया है, इसका साइज 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी आप पासबुक अपलोड कर रहे हो, पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की स्कैन कॉपी, उसमें आपका नाम होना चाहिए मेंशन, और जो है बैंक अकाउंट नंबर मेंशन होना चाहिए, और आईएफएससी कोड मेंशन होना चाहिए साफ साफ। दोनों ही चीजों में जो है ना पूरी जो डिटेल आपकी बिल्कुल साफ क्लियर मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज एपीएफओ रिजेक्ट कर देगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर मैं जो इसका साइज भी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर जब जाएंगे तो ये जो साइज है ना यहां पर देखिए इसका साइज 110 KB का है, ठीक है। तो साइज जो है 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए, और ये जो टाइप ऑफ फाइल है ये जेपीजी या फिर जेपीईजी होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर भी आप देख सकते हो यहां पर बता रखा है कि जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, और 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में जो है साइज होना चाहिए। और जो आप चेक अपलोड कर रहे हो या फिर जो है स्कैन कॉपी पासबुक की अपलोड कर रहे हो उसमें आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जो है मेंशन होना चाहिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं धुंधला आपने अपलोड कर दिया, बिल्कुल साफ क्लियर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी फाइल रहती है वो आपको जो है ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कंसेंट का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करके आगे का जो गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी मेंशन करके आप जो रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म 10D जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है 3 बातें और मैं आपको बता देता हूं। पहला तो ये कि अगर आपको ये नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी है, आपको चाहिए, तो इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर आपकी जो सर्विस है 9.5 साल से या फिर उससे ज्यादा की हो जाती है तो आप जो है 58 साल के हो जाते तो आप पेंशन के हकदार तो होते ही हैं। उसके अलावा आप जो है अगर 50 साल के हो जाते हैं या फिर 50 साल से ज़्यादा की आपकी एज हो जाती है, यानी कि 50 साल से ज़्यादा या फिर 58 साल से कम की आपकी एज है, तो भी आप जो है पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उस केस में आपको जो है रिड्यूस पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले आप जो है पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम पेंशन मिलेगी। तो रिड्यूस पेंशन के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि भाई आप 58 साल की एज में पेंशन नहीं लेना चाहते तो आप 2 साल के लिए इसको डेफर भी कर सकते हो, 59 और 60 साल के लिए। तो ये जो रिड्यूस पेंशन है और डेफर पेंशन का मतलब क्या होता है, इनके बारे में मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए, समझ जाएंगे। जब आप मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको जो है रिड्यूस पेंशन का और डेफर पेंशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो मैंने आपको जो है कंप्लीट जानकारी दे दी मंथली पेंशन फॉर्म 10D के बारे में, कि अगर आपका मंथली पेंशन फॉर्म 10D जो है रिजेक्ट हो जाता है, ईपीएफओ रिमार्क देता है कि
नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नोट अटैच नोट इंक्लूड, तो आपको क्या करना है, कहां से ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगी और कैसे इसको भरना है, कहां पर अपलोड करना है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट रह गया, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।